हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस। लेंस हमें टू टाइप्स के पढ़ने हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस हमें देखना है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, इस टाइप का। ठीक है, और कॉनकेव कैसा होता है, इस टाइप का। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जो मिडिल पार्ट होता है वो थिक होता है और जो आपका एक्सटर्नल पार्ट होता है वो थिन होता है। ठीक है, ये दोनों कॉर्नर्स थिन होते हैं और जो मिड पार्ट होता है वो थिक होता है। वहीं कॉनकेव में मिड पार्ट थिन होता है और जो आउटर पार्ट्स होते हैं वो थिक होते हैं। ठीक है, तो कॉनकेव में आउटर पार्ट्स थिन होते हैं, शार्प हैं, और मिड का पार्ट थिक है। और कॉनकेव लेंस में आउटर पार्ट्स हमारे जो हैं वो थिक हैं और मिड का पार्ट थिन होता है। ठीक है, तो लेंस पढ़ने में हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा। पहला, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, इन सारी चीज़ों को वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में ये जो मिड पॉइंट है ये हमारा ओ होता है, ऑप्टिकल सेंटर। ये जो मिड पॉइंट है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब ये लेंस अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो बिग सर्कल्स का पार्ट है। अगर हम इस आर्क के थ्रू चाहें तो एक बिग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो उस सर्कल का कोई एक सेंटर होगा सी, और इस आर्क के भी थ्रू चाहे तो एक इमेजिनरी सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं और इस सर्कल का भी एक सेंटर होगा सी। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन तीनों पॉइंट्स को मीट कराने वाली जो लाइन होती है वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गई, एक लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को मीट करने से ड्रॉ हो रही है। तो ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब C और O का जो मिड पॉइंट है वो हमारा है फोकस F। ये दोनों ही साइड अवेलेबल होगा। अब बात आती है कि इस लेंस में दो फोकस हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो मेन फोकस कौन सा होगा और सेकेंडरी फोकस कौन सा होगा। तो मेन फोकस कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा आप लेफ्ट साइड लोगे, जिधर से रेज जो है इंसिडेंट होंगे। तो जिस डायरेक्शन से रेज किसी पर्टिकुलर लेंस पे इंसिडेंट हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट हो रही है, वो हमारा F1 होगा और उसी साइड में हमें C1 मिलेगा, और अदर साइड में हम F2 और C2 नोट कर लेंगे। C1 को ही हम 2F1 भी इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि जो लेंथ OF की होगी उसका डबल लेंथ हमें OC1 की मिलेगी। तो ये ध्यान रखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में जो मेन फोकस है वो लेंस के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। लेफ्ट साइड क्यों, क्योंकि हम जितने भी अभी रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे उन सब में ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखेंगे। तो जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड हमें फोकस को लेना है फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि रे किस पॉइंट से इंसिडेंट होगी तो कहाँ पे किस पॉइंट से मूव करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो चलिए वन बाय वन उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा सेकंड फोकस है और इधर हमने फर्स्ट फोकस ले लिया है। तो अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू एक्सिस आ रही है, किसी पॉइंट से, किसी सोर्स से रे पैरेलल टू एक्सिस आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास आउट होगी। कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से। अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास करेगी। ठीक है, सेकेंड, इसका अपोजिट देख लेते हैं। ठीक है, अपोजिट क्या है, अगर कहीं पे रे ऑफ लाइट, देखिए पैरेलल आई तो फोकस से पास की, बट अगर फोकस से इंसिडेंट हो रही है, अब ये रे जो है फोकस से इंसिडेंट हुई, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल पास आउट होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास आउट होगी, और रे ऑफ लाइट अगर फोकस से इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल टू एक्सिस पास आउट होगी। दो टॉपिक यहां पे क्लियर हो गए। फिर अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हो रही, तो विदाउट एनी डेविएशन
ये स्ट्रेट लाइन से पास आउट हो जाएगी। ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होगी तो कोई भी डेविएशन नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर जाएगी। तो तीन चीजें हम लोगों ने देखी। पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास आउट हो रही है, फोकस से इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल पास आउट होगी, और ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कोई भी डेविएशन नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन से पास आउट हो जाएगी। हमें बस इन्हीं रेज को ध्यान में रखना है कि रे किस पॉइंट से इंसिडेंट होने पे कैसे आउट होगी। ठीक है, इसी के हेल्प से हम सारे रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, हमें कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये लिया है केस, ये हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लिया। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से जब भी रे ऑफ लाइट आती हैं वो हमेशा पैरेलल टू, आपस में पैरेलल रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाए और सेकेंडरी रे जो हैं वो आपस में तो पैरेलल हो बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फोकस हमारा ये लेफ्ट साइड में होगा और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा सेकेंड फोकस है F2 और ये हमारा सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F2। इसको आप C से भी इंडिकेट कर सकते हो और F से भी 2F से भी इंडिकेट कर सकते हो। तो फर्स्ट केस में जो रे हम ले रहे हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, नीचे से भी आ सकती हैं कहीं से भी आ सकती हैं ये। तो जब ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि रे जब भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास आउट होंगे, फोकस से। तो ये रे भी फोकस से पास आउट हो जाएगी, ये रे भी फोकस से पास आउट होगी और ये रे भी फोकस से पास आउट होगी। ठीक है, तो ये रे जब वापस एक दूसरे से मीट करती हैं तो ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे इमेज कैसे मिल रही है, हमें रियल इमेज मिल रही है, हमें रियल इमेज मिल रही है। रियल है तो इन्वर्टेड होगा, जब भी रियल इमेज कहीं लिखेगा उसके साथ में सेकंड प्रॉपर्टी इन्वर्टेड अपने आप मेंशन कर दें, क्योंकि जितनी भी रियल इमेजेस होती हैं वो सब इन्वर्टेड होती हैं। तो ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, और साथ में देखें तो ये डिमिनिश्ड है, छोटी हो गई है। ये इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। तो रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, और साथ में फॉर्म कहां हो रही है, अदर साइड ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस के अदर साइड में। तो ये जो रेस थी वो पैरेलल आई हैं, पैरेलल आने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस की तरफ इंसिडेंट हुई हैं, फोकस से पास आउट हो रही हैं, और जिस पॉइंट में ये मीट करेंगी वहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, डिमिनिश्ड होगी, और अदर साइड ऑफ द लेंस ये फॉर्म्ड होगी। ठीक है, और कहां पे फॉर्म्ड होगी, एट फोकस, एट फोकस। ठीक है, फोकस पे फॉर्म्ड होगी। तो ये तो था फर्स्ट केस जब रे ऑफ लाइट जो ऑब्जेक्ट था वो इन्फिनिटी वेरी फार था, इन्फिनिटी पे था, और जो रेज आ रही थी वो आपस में तो पैरेलल थी ही, साथ में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। तो जब रेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होंगी, तो हमें जो इमेज मिलेगी वो रियल मिलेगी, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, अदर साइड ऑफ द लेंस एट एफ फोकस पे मिलेगी, साथ में पॉइंटेड इमेज होगी। ठीक है, अब इसका सेकेंड केस हम देख लेते हैं कि रेस तो आपस में पैरेलल होंगी बट ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होंगी, ये रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी रियल इमेज हम कहीं नोट करेंगे तो हम वहां पे इन्वर्टेड नोट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी रियल इमेजेस होती हैं वो सब इन्वर्टेड होती हैं। फिर से हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया। अब यहाँ पे जो रेज आ रही हैं वो आपस में तो पैरेलल हैं, ये सारी रेज आपस में तो पैरेलल हैं बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए हमारा जो ये फोकस है, सेकंड फोकस F2 है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फर्स्ट फोकस है, और ये हमारा फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट जो आई हैं ये आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस के नीचे कहीं पे मीट करेंगी बट फोकल प्लेन पे ही होंगी। ये जो रेज आएंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां पे मीट करेंगी, फोकस के जस्ट नीचे, जो पॉइंट F2 था उसके जस्ट नीचे कहीं पे मीट करेंगी, और ये मीट कहां पे कर रही है, फोकल प्लेन पे। ये हमारा फोकल प्लेन है। ठीक है,
फोकस पे नहीं मीट की, इस बार ये फोकल प्लेन पे मीट की। ठीक है, तो हमें इमेज कैसी मिल रही है? इमेज हमें रियल मिल रही है। ठीक है, रियल इमेज है क्योंकि ये रेज रियलिटी में यहाँ पे मीट की हैं। तो जब भी रेज रियलिटी में मीट करेंगे तो रियल इमेज मिलेगी, इन्वर्टेड है। ठीक है, उल्टी बन रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ बना हुआ है, इमेज उसके नीचे की तरफ आ गई है। ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड है, अदर साइड ऑफ द लेंस, अदर साइड ऑफ लेंस फॉर्म्ड हुई है, साथ में एट फोकल प्लेन, एट फोकल प्लेन। ठीक है, फोकल प्लेन पे ये फॉर्म्ड हुई है। तो यहां पे जो रेस थी वो पैरेलल तो थी आपस में, बट वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं थी। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सारी कहां पे मीट कर रही हैं? सेकंड फोकस के नीचे। ठीक है, तो वहां पे हमें एक इमेज मिलेगी जो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो ये दो केसेस थे कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था। नेक्स्ट, हमने इन्फिनिटी पे देख लिया है, अब हम देखेंगे इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा। तो ये हमारा लेंस था, ये मेरा ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये फर्स्ट फोकस f1, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f1, राइट साइड में भी हमें मिलेगा f2 और यहाँ पे 2f2। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर लेते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले प्लेस कर लिया। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस्ड है। तो फिर से हमें इसका देखना है कि इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगी और साथ में उस इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे। तो चलिए यहां से हम पहले क्या करेंगे, एक पैरेलल रे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, जब भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास आउट हो जाएगी। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे जो है वो फोकस से पास आउट हो गई। सेकेंड रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करेंगे, ये रे ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हुई तो विदाउट एनी डेविएशन ये स्ट्रेट लाइन से पास आउट हो जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा और ये स्ट्रेट लाइन से पास आउट हो गई। तो ये दोनों रेस प्रोड्यूस होने के बाद इस पॉइंट पे आके मीट की हैं। ठीक है, तो यहां पे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ए पॉइंट से हमने रेज प्रोड्यूस की और ये जाके मीट की इस पॉइंट पे, तो ये हो गया पॉइंट ए डैश। ठीक है, ए की इमेज हमें क्या मिली? ए डैश। और यहां से जब हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें यहां पे पॉइंट मिलेगा बी डैश। ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्रेजेंट होगा, तो उसकी जो हमें इमेज मिलेगी वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिलेगी। और अगर इसका हम सही से रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। सपोज दैट हमने फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर की या 2 सेंटीमीटर की ली होती, 2 सेंटीमीटर की अगर फोकल लेंथ लिए होते तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस हमें 4 सेंटीमीटर लेनी चाहिए, उसका डबल होता है। और राइट साइड में भी सेकंड फोकल लेंथ हमारी 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर की भी डिस्टेंस हमारे पास 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, अगर इन सारे मेजरमेंट्स को आप लोग सही से ड्रॉ करोगे तो जो इमेज मिलेगी वो इस ऑब्जेक्ट से छोटी मिलेगी। ठीक है, और कहाँ पे फॉर्म्ड होगी? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही फॉर्म्ड होगी। तो एक सही रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मेजरमेंट सही लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग स्केल से सही मेजरमेंट लेके इसका रे डायग्राम ड्रॉ करिएगा, एकदम सही रे डायग्राम ड्रॉ होगा और जहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होनी चाहिए वहीं पे फॉर्म्ड होगी। बस ध्यान ये देना है कि रे अगर पैरेलल टू एक्सिस आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसे फोकस से पास कर दीजिए, और सेंटर अगर ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करा रहे हैं तो विदाउट एनी डेविएशन उसको स्ट्रेट लाइन से पास आउट कर दीजिए। दोनों रेज ऑटोमेटिक मिल जाएंगी और मिलने के बाद आपको इमेज प्रोवाइड कर देंगे और एक्यूरेट पोजीशन पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें इमेज मिलेगी उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? एक तो ये रियल इमेज है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है क्योंकि उल्टी बन रही है, रियल है, इन्वर्टेड, रियल होगी तो इन्वर्टेड आप ऑटोमेटिक ऐड कर सकते हैं। और कहाँ पे फॉर्म्ड होगी? फॉर्म्ड होगी बिटवीन F2 एंड 2F2, मतलब फोकस, सेकेंड फोकस और सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म्ड होगी। ठीक है, और साथ में डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, तो इसमें आप प्रॉपर्टी क्या नोट कर सकते हैं? रियल, इन्वर्टेड, बिटवीन फोकस, सेकेंड फोकस एंड सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड डिमिनिश्ड इमेज।
तो ये तो बात हो गई कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेकंड फोकस के बीच में प्रेजेंट था। इसके बाद हम लोग जो थर्ड केस देखेंगे उसमें ऑब्जेक्ट को अब फोकस पे ले आके इंसिडेंट कराए, मतलब प्लेस कर देते हैं। ये हमारा लेंस है, ये f2, 2f2, f1, 2f1। हमने तो अंदाजे से ही यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हुए मेजरमेंट ले लिए। आप लोग इसको सही से ड्रॉ करिएगा, डायमेंशन सही होने चाहिए, फोकस से जस्ट डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये 2 सेंटीमीटर लिया तो ये लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी, और यही चीज़ हमें राइट साइड भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें तो यहाँ से एक पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराइएगा। जो पैरेलल लाइट है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास आउट हो जाएगी। ठीक है, हर जगह इसी को यूज़ करना है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करिए, उसको फोकस से पास आउट कर दीजिए। सेकंड, ऑप्टिकल सेंटर से मतलब ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट कर दीजिए, और उसमें कोई भी डेविएशन मत लीजिए। तो जब आप इस टाइप से रे ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे कहीं पे मीट कर जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे मीट करेंगे। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है तो एक इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हुई, इस पॉइंट पे ए डैश पे, और नीचे जो पॉइंट होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी डैश। तो हमें ए बी की इमेज ए डैश बी डैश मिलेगी। और अगर आप लोग मेजरमेंट सही लेके ड्रॉ करोगे तो इन दोनों ही की, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज हमें सेम मिलेगी। तो यहाँ पे इमेज की क्वालिटी क्या होगी, एक तो ये रियल होंगे, इन्वर्टेड होंगे, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज इमेज मिलेगी, सेम साइज मिलेगी एट 2f2 सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई जब ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था। तो इमेज हमें कहाँ मिलेगी, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी, सेम साइज की मिलेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट केस, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे शिफ्ट करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाई करा देंगे। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हमारा f2 और ये है 2f2 सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर देना है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो फिर से रे डायग्राम चाहिए, तो रे डायग्राम के लिए वही फिनोमिना यूज़ करेंगे, पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराएंगे, आफ्टर रिफ्रैक्शन इसको फोकस से पास कर देंगे। ठीक है, सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे और विदाउट एनी डेविएशन उसको स्ट्रेट लाइन से पास कर देंगे। ठीक है, ये दोनों रेस जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वो हमें ए डैश प्रोवाइड करेगा, और वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमें बी डैश प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये ए बी की जो हमें इमेज मिल रही है वो ए डैश बी डैश मिल रही है। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन लाई कर रहा था, तो हमें इमेज कहाँ मिली, आफ्टर द सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में मिल रही है। ठीक है, तो ड्रॉ करने के लिए बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, बार बार यही चीज़ बता रहे हैं कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करिए, फोकस से पास आउट करिए, सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट कराइए और विदाउट एनी डेविएशन उसको स्ट्रेट लाइन से पास आउट कर दीजिए। ये दोनों ही रेज जिस पॉइंट पे मीट करेंगी तो वहाँ पे हमें फर्स्ट इमेज मिल जाएगी, वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके अपनी टोटल इमेज गेन कर लीजिए। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या क्या आ रही है, रियल है, इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड तो है ही है, साथ में कहाँ पे फॉर्म्ड हो रही है, आफ्टर द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर 2f2 के बाद हमें फॉर्म्ड होती हुई दिखाई देगी, साथ में ये मैग्नीफाइड हो जाएगी, मैग्नीफाइड इमेज हमें यहाँ पे मिलेगी, मतलब इमेज क्या हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी, बड़ी इमेज हमें मिलेगी, ऑब्जेक्ट से ज़्यादा इमेज मिल रही है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आता जा रहा है इमेज की साइज भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे हमें इस केस में जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन लाई करेगा तो जो इमेज मिलेगी वो आफ्टर सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, आफ्टर 2f2 सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद फॉर्म्ड होगी और वो मैग्नीफाइड इमेज होगी। नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा क्लोज करते हुए फोकस पे ले आके प्लेस कर देंगे। यह हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर, और ये फोकस f1 और ये 2f1। ठीक है, फिर यहाँ पे f2 एंड 2f2।
अब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, फोकस पे, ठीक है। पहले इन्फिनिटी पे लिया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इन्फिनिटी के बीच में लिया, देन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, फिर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस लिया, और अब फोकस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे जो सब में किया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कराएंगे और पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कहाँ से पास आउट करेंगे, फोकस से पास आउट कर देंगे। सेकेंड, ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करेंगे और विदाउट एनी डेविएशन उसको पास कर देंगे। तो ये जो दोनों रेज हैं ये आफ्टर रिफ्रैक्शन हमें पैरेलल मिलेंगे। जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा हमें जो रिफ्रैक्टेड रे मिलेंगे वो आपस में पैरेलल मिलेंगी। तो जब रे आपस में पैरेलल हैं तो ये कहीं मीट तो कर नहीं रही हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये जब रे ट्रेवल करते हुए इन्फिनिटी पे पहुंचेंगी तो वहाँ पे पैरेलल रेज भी मीट कर जाती हैं। तो इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे पैरेलल रेज भी आपस में जाके मीट कर जाती हैं, और उस इन्फिनिटी पॉइंट पे कहीं पे हाईली मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे ए डैश और बी डैश। तो इस इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, इन्फिनिटी पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब फोकस पे था तो वहाँ से हमने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ली, पैरेलल लाइट रे ली और उसको फोकस से प्रोड्यूस कर दिया, फोकस से रिफ्रैक्ट किया, और यहाँ पे जो सेकंड थी उसको ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट किया। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके आफ्टर रिफ्रैक्शन जब दोनों रे उसको कंपेयर किया तो वो आपस में पैरेलल मिली, और फिर पैरेलल लाइट्स आपस में मीट कहाँ पे करती हैं, इनफाइनाइट पे। तो जो इमेज का फॉर्मेशन है वो इन्फिनिटी पे होगा, और प्रॉपर्टी क्या होगी इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट की, सॉरी इमेज की, वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है, और साथ में क्या होगा, एट इन्फिनिटी कहाँ पे फॉर्म्ड होगी, इन्फिनिटी पे फॉर्म्ड होगी। तो ये केस था जब ऑब्जेक्ट फोकस पे लाई कर रहा था। तो और नेक्स्ट केस हम लोग देखेंगे जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन लाई करेगा। नेक्स्ट केस, अब इस बार ये हमारा फोकस तो है, ये F1 2F1 F2 2F2 और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस कर दिया, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब इस कंडीशन में फिर से वही काम करेंगे, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट लाएंगे, आफ्टर रिफ्रैक्शन उसको हम फोकस से पास आउट कर देंगे, और सेकेंड बीम ऑफ लाइट को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। तो जब रे ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों रेज जो हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज होती जा रही हैं, इनमें डिस्टेंस कॉन्टिन्यूअस एक्सटेंड होता जा रहा है। तो ये इन्फिनिटी पे भी जाके मीट नहीं करेंगी, क्योंकि जितनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इनमें आपस में डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम इन रे को, अगर हम इस पॉइंट से इसको देखें, हमारी आइज पे इंसिडेंट हो, तो हमें क्या अपीयर होगा कि ये रे क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन से आ रही है, और ये भी रे हमारी आइज पे कैसे आएंगी, स्ट्रेट लाइन से आ रही हैं, ठीक है। तो इमेज आफ्टर लेंस फॉर्म ना हो करके सेम साइड ऑफ द लेंस फॉर्म्ड होगी, और इस ए बी ऑब्जेक्ट की जो हमें इमेज मिलेगी वो ए डैश और बी डैश मिलेगी। बस यही एक लास्ट केस होता है कॉन्वेक्स लेंस में जहाँ पे हमें वर्चुअल इमेज मिलती है। बाकी जितने भी केसेस थे हर जगह हमें रियल इमेज का फॉर्मेशन देखा है। तो यहाँ पे जो इमेज मिल रही है वो वर्चुअल होगी, ठीक है, वर्चुअल है, और साथ में ये क्या हो गई, मैग्नीफाइड हो जा रही है, मैग्नीफाइड है, ठीक है। तो और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम साइड ऑफ द लेंस फॉर्म्ड हो रही है, जिस डायरेक्शन में हमारा जिस पोजीशन पे हमारा ऑब्जेक्ट था उसी साइड में ये इमेज भी फॉर्म्ड हो रही है। तो इसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से देख लीजिए, वर्चुअल इमेज मिली, मैग्नीफाइड मिली। अच्छा हाँ, वर्चुअल है तो इसको इरेक्ट भी बोलेंगे, ठीक है। तो वर्चुअल के साथ हमेशा आप इरेक्ट प्रॉपर्टी ऐड कर देना। जितनी भी इमेजेस वर्चुअल होती हैं वो सब इरेक्ट होती हैं, और रियल में क्या देखा हमने, जितनी भी इमेजेस रियल होती हैं वो सब इन्वर्टेड होती हैं। तो वर्चुअल है, इरेक्ट है, सीधी बन रही है, हाईली मैग्नीफाइड है। तो ये हमारा लास्ट केस था कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो कॉन्वेक्स लेंस को एक बार शॉर्टली हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे था और उसकी इमेज किस किस प्लेस पे फॉर्म्ड हो रही थी। उसके बाद हम लोग कॉनकेव लेंस को देखेंगे। तो चलिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज। फर्स्ट केस हम लोगों ने जब लिया तो उसमें ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस किया था। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो जो पोजीशन ऑफ इमेज थी वो फोकस थी।
फोकस पे इमेज फॉर्म हुई। फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा शिफ्ट किया और उसको कहाँ पे लेके आए, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लेके आए। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था। उस कंडीशन में जो हमारी इमेज मिल रही थी वो हमारी कहाँ मिली, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर F2 और 2F2 के बिटवीन मिली। थर्ड केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आया। ठीक है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट था हमारा, तो उस कंडीशन में जो हमें इमेज मिली वो सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिली। नेक्स्ट केस में हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन एग्जिस्ट कराया। उस कंडीशन पे जो हमें इमेज मिली वो आफ्टर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में मिली। फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया, F1 पे प्लेस किया, और जो हमें इमेज मिली वो हमें कहाँ पे मिल गई, इन्फिनिटी पे। फिर ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा पास लाए और ऑप्टिकल सेंटर O और फोकस के बिटवीन लाई कराया। उस कंडीशन में हमें जो इमेज मिली है वो सेम साइड मिल गई। तो अगर इस चार्ट को ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस में मिली। ठीक है, और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस में मिली, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो इमेज इन्फिनिटी पे मिली। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। फिर अगर इसको देखें तो ऑब्जेक्ट जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज भी हमें सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिली। फिर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में था तो इमेज कहाँ मिली थी, F2 और 2F2 के बीच में। और अगर ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 और F1 के बीच में आ जा रही तो इमेज कहाँ मिल रही है, 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये सारे रे डायग्राम्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के रिवर्स हैं। जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे करेंगे इमेज फोकस में मिलेगी, और जब इमेज ऑब्जेक्ट को फोकस पे कर देंगे तो इमेज हमें इनफाइनाइट में मिलेगी। देख लीजिए इसमें। फिर ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट और 2F सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाई करेगा तो इमेज हमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन मिलेगी। और जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन लाई करेगा तो जो इमेज मिलेगी वो हमें इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन मिलेगी। इस लाइन में मेंशन है। ठीक है, तो इस रे डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट, कॉनकेव। अब हम लोग कॉनकेव लेंस की बात करेंगे। कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस में कुछ ज़्यादा केसेस नहीं है, दो ही केसेस देखने हैं, ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी, और उसके बाद किसी भी प्लेस पे ऑब्जेक्ट हो सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे आएंगी। तो पहले देख लेते हैं एट इन्फिनिटी। यह हमारा कॉनकेव लेंस है। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, कॉनकेव लेंस में जो प्रिंसिपल फोकस होता है भैया वो सेकेंड साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये F1 होता है। कॉन्वेक्स में फर्स्ट साइड था, जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही फोकस था हमारा फर्स्ट, लेकिन कॉनकेव में क्या होगा, अदर साइड। कॉन्वेक्स में हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट जिस साइड प्लेस कर रहे थे उसी साइड हमारा प्रिंसिपल फोकस था, मेन फोकस हमारा ऑब्जेक्ट के साइड में था। बट कॉनकेव की केस में जो मेन फोकस होगा वो अदर साइड होगा। ठीक है, और जब मेन फोकस अदर साइड होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, मेन सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सेकेंड साइड ही होगा, और लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, सेकेंडरी फोकस एंड सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो रे ऑफ लाइट आएंगी वो पैरेलल आएंगी, तो जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होंगी वो पैरेलल होंगी। ठीक है, जब ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आएंगी तो हमें पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता था, जितनी भी बीम ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट होती थी पैरेलल, उनको फोकस की तरफ कन्वर्स कर देता था, सारी लाइट्स को फोकस पे इंसिडेंट कराता था, कन्वर्स कर देता था। तो ये कन्वर्जिंग लेंस थी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कॉनकेव लेंस होता है, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती हैं उनको अलग अलग डायरेक्शन में मूव करा देता है, डाइवर्ट कर देता है। तो ये क्या हो गया हमारा, डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है और कॉनकेव लेंस हमारा डाइवर्जिंग लेंस है। तो जब कॉनकेव लेंस में पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगी तो इन पैरेलल बीम ऑफ लाइट को ये क्या करेगा, डाइवर्ट कर देगा। तो ये इस डायरेक्शन में पास हो जाएंगे और ये ऐसे। ठीक है, और इनको जब अब ये दोनों रेस तो कहीं मीट करेंगे नहीं, डाइवर्ट हो रही हैं, तो हमें इमेज के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको बैक डायरेक्शन में एक्सटेंड करना होगा।
तो जब इनको बैक डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ पे अपीयर होंगी मीट होते हुए, फोकस पे। तो ये रेज रियलिटी में तो मीट कर नहीं रही हैं, रियलिटी में मीट करती तो रियल इमेज होती, बट यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, अपीयर हो रही है कि मीट कर रही है। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो वर्चुअल इमेज होगी। तो देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट लाइन आफ्टर रिफ्रैक्शन हमें अपीयर हो रही है कि वो फोकस से पास आउट होंगे, ठीक है। कॉनकेव लेंस के लिए हमने जो रे डायग्राम, अभी वही चीज़ें ध्यान रखेंगे। कॉन्वेक्स में हमने क्या बताया, पैरेलल हैं तो वो रियलिटी में फोकस से पास आउट हो गई थी। कॉनकेव में क्या होगा, पैरेलल हैं तो अपीयर होंगी कि वो फोकस से पास आउट हो रही हैं, क्योंकि ये तो डाइवर्ट हो गई तो हमें अपीयर होंगी कि वो फोकस से पास आउट हो रही हैं। और ऑप्टिकल सेंटर का केस वही रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर पे कोई भी रे आएगी वो विदाउट एनी डेविएशन, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, वो स्ट्रेट लाइन से पास आउट होगी। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास आउट होती हैं, और कॉनकेव लेंस है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर होंगी कि वो फोकस से पास आउट हो रही हैं। ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज इंसिडेंट होंगी वो चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, दोनों ही केस में विदाउट एनी डेविएशन वो पास आउट हो जाएंगे। तो इस केस में हमें ये दोनों रेज अपीयर हो रही हैं कि वो फोकस पे मीट कर रही हैं, रियलिटी में मीट तो की नहीं। तो जो इमेज मिलेगी वो वर्चुअल मिलेगी, ठीक है, वर्चुअल इमेज मिलेगी, साथ में इरेक्ट मिलेगी, ठीक है, और फिर कैसे मिलेगी, डिमिनिश्ड मिलेगी, ठीक है, और सेम साइड मिलेगी। तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है और सेम साइड प्रेजेंट है। इसका जो सेकंड केस है उसमें ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के अलावा आप कहीं पे भी प्लेस कर दो। तो यहाँ पे कॉनकेव में बस दो ही केसेस देखने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी प्लेस करते जाओ इमेज हमेशा सेम साइड ही ड्रॉ होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। तो यहाँ पे कोई केस नहीं है, ज़्यादा केसेस हमारे कॉन्वेक्स में ही थे। चलिए कॉनकेव का सेकंड केस ले लेते हैं। ये हमारा सेकंड फोकस, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट फोकस और फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी प्लेस कर लो। सपोज दैट ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस किया। अब क्या होगा, ये पैरेलल लाइट आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये किसी इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, और जब इसको बैक डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से पास आउट होगी, ठीक है। ये फर्स्ट रे हो गई। सेकेंड रे मैंने कहा कि आप उसको ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट कर दो, तो विदाउट एनी डेविएशन ये पास आउट हो जाएगी। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों रेस तो कहीं मीट करने वाली नहीं है, तो बैक डायरेक्शन में देखा तो मुझे एक पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट पे ये दोनों रेस मीट कर रही हैं। तो जहाँ पे ये अपीयर हो रही हैं कि मीट हो रही हैं, वहाँ पे हमें इमेज मिलेगी ए डैश बी डैश, और ये हो गया हमारा ए बी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये अपीयर हो रही है कि मीट हो रही है, तो यहाँ पे हमें इमेज मिल गई, और ये अपीयरेंस के थ्रू मिल रहा है, तो ये हमारा वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा, ठीक है, और सेम साइड मिलेगा। तो कॉनकेव में बस यही दो केसेस हैं, एक बार ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, फिर किसी भी प्लेस पे आप ऑब्जेक्ट को रख लीजिए, इमेज हमेशा हमें सेम साइड मिलेगी, डिमिनिश्ड मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी और इरेक्ट मिलेगी। जब भी हम रियल इमेज की बात करेंगे तो रियल इमेज में हमें उसके साथ ऐड कर सकते हैं इन्वर्टेड। जब भी आप कहीं पे रियल इमेज नोट कर लेना तो उसके साथ आराम से आप लोग इन्वर्टेड नोट कर देना, क्योंकि जितने भी रियल इमेजेस होती हैं वो इन्वर्टेड होती हैं, वो हमेशा उल्टी बनती हैं, और जितनी भी वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो हमेशा इरेक्ट होती हैं, वो हमेशा सीधी अपराइट बनती हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, रियल है तो इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगी, उसके बाद वो डिमिनिश्ड हो रही है, मैग्नीफाइड हो रही है, इसको हम ध्यान से देख लेंगे। अगर हम मेजरमेंट सही ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रे डायग्राम है वो भी एक्यूरेट बनेगा, इमेज की पोजीशन और इमेज की साइज। तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे।